Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today I will discuss about the topic name of death। अपने फोरेंसिक मेडिसिन में डेथ नंबर का टॉपिक है 4 नंबर का। ये सिलेबस दिख रहा होगा आपको, ताकि मुझे कैमरा नहीं दिख रहा तो मैं बता नहीं सकता। डेथ है और इसमें अपने देखो डेथ के टाइप्स हैं, ये पूछे हैं। फिर अपने पास मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस है, साइन ऑफ डेथ है, पोस्टमार्टम चेंजेस है डेथ के बारे में और कैलकुलेटम टाइम ऑफ डेथ है। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, 2 में बांट सकते हैं या 1 में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखो डेथ पढ़ते हैं। यदि आपको दिख रहा है या सही दिख रहा है, ओके। तो देखो सोमेटिक डेथ क्या होती है। सोमेटिक डेथ एक संपूर्ण बॉडी की ये डेथ होती है। संपूर्ण बॉडी की डेथ क्या होती है कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर आपको हॉस्पिटल में बोल देता है कोई आदमी मर जाता है तो सॉरी सॉरी बोल के चला जाता है, तो उसे कहते हैं सोमेटिक डेथ। सोमेटिक का एस और सॉरी वाला एस, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब इसमें संपूर्ण जीव की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जितने भी जो बॉडी के जो सभी फंक्शंस हैं या जो भी जैसे पल्स रेट है, हार्ट बीट है, वो टोटली बंद हो जाती है, जिसे सोमेटिक डेथ कहते हैं। सोमेटिक डेथ के दौरान क्या क्या चीज़ें अपने को देखने को मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना, कि कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आगे भी काम में आएगी। वो कौन कौन सी है, तो एक होती है सोमेटिक डेथ के बाद अपने को जैसे पैलर मोर्टिस दिखाई देता है, जिसमें क्या होता है जो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिससे त्वचा पीलेपन हो जाता है, त्वचा में पीलापन आ जाता है। एल्कोर मोर्टिस क्या होता है कि भैया इसमें जो बॉडी होती है वो धीरे धीरे ठंडी होने लग जाती है। रिगर मोर्टिस क्या होता है कि इसमें जो मांसपेशियां हैं, जो मसल्स है, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, कठोरता आ जाती है। लिवर मोर्टिस है एक चीज़। लिवर मोर्टिस क्या होता है कि भैया रक्त के जो पिछले हिस्से, जो निचले हिस्से हैं, रक्त जो ब्लड है, ये ब्लड है, वो सारे बॉडी के जो निचले वाले हिस्से हैं उनमें जम जाता है, जिससे क्या होगा त्वचा में बैंगनी रंग की क्या होगा परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ मैंने आपको बता दी। तो सोमेटिक डेथ अपनी कंप्लीट होती है। फिर इसके बाद है क्लिनिकल डेथ। क्या होती है क्लिनिकल डेथ का मतलब, देखो क्लिनिक से निकल के आ रहा है। क्लिनिक मतलब एक तरह से आप मेडिकल टर्म लेके चल सकते हो। क्लिनिक का मतलब तो मतलब डॉक्टरी, मतलब चिकित्सीय रूप से क्या हो, मतलब इसमें चिकित्सा का यूज हो रहा है। तो वो क्या चीज़ है कि भैया ये भी एक प्रकार की सोमेटिक डेथ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है देखो बता देता हूँ मैं। सोमेटिक डेथ में क्या हो रहा है, व्यक्ति की स्थायी रूप से मर जाता है, लेकिन क्लिनिकल डेथ में क्या होता है, जो हार्ट रेट है या जो पल्स रेट है वो अस्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन जब उसको डॉक्टर्स के पास लिया जाता है तो क्या किया जाता है, उसको वापस से पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्लिनिकल डेथ में ये फ़र्क है। तो मैं बता सकता हूँ कि क्लिनिकल डेथ को में जो जो डेथ होती है उसको वापस से पुनर्जीवित किया जाता है, लेकिन सोमेटिक डेथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अब देखो जो आपकी जो क्लिनिकल डेथ है, क्लिनिकल डेथ में हर सेकंड इंपॉर्टेंट होती है, एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि भैया किसी की हार्ट रेट रुक गई, पल्स रेट रुक गई और गैस पे चाय चट रही है, वो हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए बोल रहे हैं, बोल रहे हैं चाय तो पी के चलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लिनिकल डेथ के दौरान आप CPR दे सकते हो, डिफिब्रिलेशन दे सकते हो, जिसके दौरान क्या होता है व्यक्ति ठीक हो जाता है। क्लिनिकल डेथ सोमेटिक डेथ के अंतर यही है कि क्लिनिकल डेथ को उल्टा जा सकता है, जबकि सोमेटिक को नहीं। क्लिनिकल डेथ के दौरान एवरी सेकंड इज इम्पोर्टेंट। ये क्लिनिकल डेथ आपकी कंप्लीट होती है। फिर एक चीज़ है सेल्यूलर डेथ। देखो सेल्यूलर डेथ का सी मतलब सेल से निकल के आ रहा है, मतलब सेल का मतलब समझ रहे हो कि जब अपनी जो बॉडी है, मतलब वो फेज जिस दौरान शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो अपना कार्य करना बंद कर देती है। तो आपको सीधी सी बात पता है कोशिकाओं का कार्य क्या होता है, क्या कार्य होता है भाई। तो एक तो मुझे क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन करने का काम होता है, जो भी न्यूट्रिशन है उनका सप्लाई करने का काम होता है। अब बॉडी में जब कोशिकाएं मर जाएगी तो ना तो कोई एनर्जी प्रोडक्शन होगा, ना ही कोई पोषक तत्व होगा, परिवहन होगा, मतलब टोटली धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ याद आ रही होगी कि मैंने पैथोलॉजी सेकेंड ईयर KPS आपने पढ़ा था, तो उसमें नेक्रोसिस था, और नेक्रोसिस के आगे मैंने लिखा था कि प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू, उसे नेक्रोसिस कहते हैं। तो नेक्रोसिस एक प्रकार की सेलुलर डेथ है। ठीक है, तो सेलुलर डेथ के टाइप्स क्या है, नेक्रोसिस है और एपोप्टोसिस है। मैंने लिखा भी है यहाँ, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ सेल इन लिविंग टिश्यू, इसमें कोशिकाएं सूज जाती है, फट जाती है, यह दर्दनाक होता है, स्वेलिंग उत्पन्न करने वाला होता है। एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है कि ये एक शांत और नियंत्रित प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें कोशिकाएं धीरे धीरे, मतलब एक प्रकार का साइलेंट अटैक आता है ना, जिसमें अपने को कुछ नहीं पता चलता, वैसे ही एपोप्टोसिस है। इसके दौरान अपने को क्या पता चलेगा, ये बिल्कुल धीरे धीरे होगी, एकदम शांत होगी, लेकिन ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम होता है वो धीरे धीरे होता है, ऐसे नहीं आप भी करा और आधे घंटे में कंप्लीट हटा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। तो ये सेलुलर डेथ अपने कंप्लीट हो गई। अपने सिलेबस में देखो सोमेटिक डेथ है, क्लिनिकल डेथ है, सेलुलर डेथ है, सोमेटिक, क्लिनिकल, सेलुलर कंप्लीट।
मॉलिक्यूलर डेथ के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स से आप पता होगा डीएनए, आरएनए, ठीक है। मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है? मतलब यह वह अवस्था होती है जिसमें शरीर की जो कोशिकाओं के भीतर जो केमिकल हैं और जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है वो टूटने लग जाते हैं। अब आपको पता है केमिकल मॉलिक्यूल क्या होते हैं। बायोलॉजी केमिकल का मतलब आप समझ रहे हो एंजाइम्स, प्रोटीन्स, और बायोलॉजिकल का मतलब आप क्या समझ रहे हो? डीएनए, आरएनए। मतलब भैया जब बॉडी में केमिकल जो भी एंजाइम्स हैं, डीएनए, आरएनए, वो क्या होंगे? टूट जाएंगे, तो वो कार्य नहीं करेंगे, और कार्य नहीं करेंगे तो उस जो डेथ होती है उसे मॉलिक्यूलर डेथ कहते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना भैया यहाँ कि जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है वो सेल्यूलर डेथ के बाद होती है। मतलब सबसे मॉलिक्यूलर डेथ कब होगी? जब आपके पास सेल्यूलर डेथ हुई है तो ही मॉलिक्यूलर डेथ होगी, वरना नहीं होगी। क्यों? सबसे पहले सेल्यूलर डेथ होगी, कोशिकाएं नष्ट होगी, कोशिकाओं के बाद फिर बायोलॉजिकल ये जो मॉलिक्यूलर डेथ है वो नष्ट होगी। फिर एक टॉपिक है ब्रेन डेथ, या जिसे ब्रेन स्टेम डेथ कहते हैं। ब्रेन डेथ का मतलब है कोमा, सीधी सी बात है। और ब्रेन स्टेम का कार्य क्या होता है? जितनी भी जो अपनी जो पल्स रेट है, हार्ट रेट है, या जो भी अदर इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटीज़ है बॉडी में, उसको क्या करती है? डिटरमाइन करती है, निर्धारित करती है। तो वो चीज़ है कि भैया जब मस्तिष्क, जब ब्रेन और जो ब्रेन स्टेम की जो सभी गतिविधियाँ स्थायी रूप से बंद हो जाती है ना, तो उसे ब्रेन डेथ कहते हैं। ब्रेन स्टेम क्या है? वह हिस्सा है जो ये गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसमें व्यक्ति की, अब देखो ब्रेन का कार्य क्या होता है? सोचना, समझना, को भी जो अपने पेन है उसका रेस्पॉन्स वगैरह करना। तो वही चीज़ अपने पास नहीं होएगी, फिर नष्ट हो जाएगी। मतलब व्यक्ति कोमा में चला जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, और शरीर के कार्य और नियंत्रित करने की क्षमता पूरी तरह बंद हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ब्रेन डेथ को भी कोमा कहते हैं, मैंने बताया ब्रेन डेथ एक कोमा नहीं है। ओह, ये कैसे हो सकता है? सॉरी, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा क्या चीज़ है क्या नहीं। मैंने तो कोमा देखा था, कोई नहीं, मैंने यहाँ लिख रखा है तो यही भी होगा। ब्रेन डेथ कोमा नहीं है। अच्छा, कोमा में शायद मेरे हिसाब से उसने बताया था कोमा में पूरा पैरालाइज हो जाता होगा, कोई नहीं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। फिर है सडन डेथ। क्या होता है? देखो सडन डेथ का मतलब होता है कि सडन मतलब जब अचानक से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक से हो जाए, किसी बिना किसी बीमारी के, अचानक से बैठा था, बैठे बैठे ही चल गया। तो ये चीज़, अब इसके क्या क्या कोई कार्डियक कोज हो सकता है, तो आप बोलोगे कार्डियक कोज तो एक बीमारी है ना। ऐसा नहीं है, मैंने कई ऐसे लड़के वगैरह देखे हैं जिनमें 22-22 साल में उनके हार्ट अटैक आ रहा है। तो उनमें ऐसे थोड़ी कि उनमें कोई बीमारी है, उसके पहली बार ही तो हुआ ऐसा कुछ, और हार्ट अटैक आया और वो चल गया। मैंने देखा है 20-20, 22-22 साल के लोगों के हार्ट अटैक आने से उनकी मृत्यु हो रही है, उनकी डेथ होती है, वो निकल पड़े हैं अपने रास्ते। तो ये चीज़ है, कार्डियक कोज हो सकता है। स्ट्रोक क्या होता है? जो ब्रेन में होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म मैंने बताया था, थ्रोम्बस का एक पार्ट टूट कर एल्वेलाइज या उनमें चला जाता है, जिससे वो ब्लड सर्कुलेशन या जो एयर है उसको ऑब्स्ट्रक्शन में रोल प्ले करेगा। वो चीज़ें आपने पैथोलॉजी में मैंने बताई हुई है। जिसको नहीं पता वापस से जाओ सेकंड ईयर पढ़ने, नहीं 6 महीने बाद तो पढ़ना ही है आपको। एक्सीडेंट एंड ड्रग ओवरडोज की वजह से भी देखने को मिलता है, और ये चीज़ें हैं। अब ओवरडोज क्या होता है? आजकल देख रहे हैं ना, जिम विम जाते हैं या डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं स्किन केयर करने के लिए, और मेरा तो इलाज ही नहीं हो रहा, मैं तो सारी दवाइयाँ एक साथ खा लेती हूँ, तो उसे कहते हैं ओवरडोज। सडन डेथ क्या होती है? बिना किसी सिम्टम्स के होगी। और नियमित इसका क्या इलाज है? या लाइफस्टाइल अच्छी रखो, रेगुलर चेकअप करवाते रहो, हृदय जांच करवाओ, और जो भी है ड्रिंक व्रिंक स्मोकिंग वगैरह नहीं मत करो, ये चीज़ें होती हैं। तो अपने पास ये अपनी डेथ कंप्लीट होती है, टाइप्स ऑफ डेथ। फिर इसके बाद है साइन ऑफ डेथ। साइन ऑफ डेथ क्या होते हैं कि भैया वह लक्षण, कौन से लक्षण? वह लक्षण जो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद दिखाई देते हैं। अब कौन कौन से दिखाई देंगे? अब वापस से मैं बता रहा हूँ, अभी मैंने बताया था आपको रिगर मोर्टिस, एल्गोर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, वो चीज़ें आएगी इसमें। आपने देखा होगा कि व्यक्ति मर जाता है तो अपने को क्या क्या देखने मिलेगा? तो सीधी सी बात है भैया, श्वसन और हार्ट बीट रुक जाएगी, आंखें हैं वो स्थायी रूप से खुली होती है। आपने पुरानी मूवी में देखा होगा, सनी देओल आर्मी की लड़ाई हो रही, जंग वंग में आता है, कोई फौजी भाई मर जाता है तो उसकी आंखों पे हाथ फेरता है, फिर आंखें बंद करता है। तो वही चीज़ें, आंखों का स्थायी रूप से खुला रहना, शरीर का बिल्कुल ठंडा होना, उसे कौन सा मोर्टिस कहते हैं? अभी मैंने बताया था, एल्गोर मोर्टिस कहते हैं। रिगर मोर्टिस क्या होता है भैया? लिवर मोर्टिस एक होता है, रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस। रिगर मोर्टिस मतलब स्टिफनेस आ जाना, और लिवर मोर्टिस का मतलब होना जो भी ब्लड है वो त्वचा के जो ऑर्गन्स है उनके निचले ब्लड में रुक जाता है, बैंगनी कलर का चेंज हो जाते हैं। पुट्रीफिक्शन मैंने आपको नेक्रोसिस में सेकंड ईयर पैथोलॉजी में बताया हुआ है। पुट्रीफिक्शन क्या होता है कि भैया नेक्रोसिस के बाद जो टिश्यू होते हैं उनमें सड़ना, गलना, जो भी चीज़ देखने को मिलती है उसे पुट्रीफिक्शन कहते हैं। चेंजेस इन द आई, आई में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? आंखें अंदर की ओर धंस जाती है, और भी कुछ चीज़ें हैं
वो देखने को मिलती है। फिर है पोस्टमार्टम चेंजेस आफ्टर डेथ। भैया पोस्टमार्टम चेंजेस मतलब क्या हो गया, डेथ के बाद क्या क्या पोस्टमार्टम में चेंजेस अपने को देखने को मिलेंगे, बॉडी में क्या कौन से चेंज होते हैं। तो वो चीज़ है एल्गर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, पुट्रिफिकेशन, ऑटोलाइसिस और ये क्या है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या है, एक प्रकार का पुट्रिफिकेशन ये होता है कि इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट, मतलब वसा क्या होती है अत्यधिक मात्रा में जमा हो जाती है, उसे कहते हैं स्पोनिफिकेशन। ओके। फिर एक नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ डेथ। क्या होती है कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ डेथ का मतलब हो गया कि मृत्यु हुए हुए कितना टाइम हो गया, उस चीज़ को कैलकुलेट करना है। अब ये कैसे बताएंगे, ऐसे तो है नहीं अपन भगवान है, तो ये चीज़ अपन उसके सिम्टम्स को देखकर बता सकते हैं, या जो चेंजेस आए हैं उन चीज़ों को अपन देख के बता सकते हैं कैलकुलेटिंग टाइम ऑफ डेथ क्या होती है। अब कौन कौन से क्या चेंजेस आएंगे, तो एक तो शरीर का तापमान है वो मृत्यु के बाद धीरे धीरे गिरता है। तो अब मैंने बताया कि बॉडी शरीर का ठंडा होना, कौन सा मोर्टिस है, एल्कोर मोर्टिस है, तो यही चीज़ आ जाएगी यहाँ। इस तापमान में कमी के आधार पर मृत्यु का समय अनुमानित किया जा सकता है। अब भैया तापमान जैसे कितना था, व्यक्ति थोड़ा कम ठंडा है तो मतलब अभी 1-1.5 घंटे में मौत हुई है उसकी। यदि आप 24 घंटे के पास जा रहे हो, व्यक्ति पूरा एकदम ठंडा पड़ा है, वो चीज़ आप देख सकते हो। फिर दूसरा होता है अपन बता सकते हैं रिगर मोर्टिस देखकर कि आप जा रहे हो अभी थोड़ा बहुत लचीली है बॉडी उसकी, आप पुश कर पा रहे हो, दबा पा रहे हो, तो वो रिगर मोर्टिस। यदि आप 24 घंटे बाद जा रहे हो, वो पूरा एकदम मसल्स उसकी एकदम कठोर हो गई है, तो वह रिगर मोर्टिस होती है। लिवर मोर्टिस देख के भी आप बता सकते हो। पुट्रिफिक्शन आप देख सकते हो कि भैया बॉडी बदबू मार रही है, कितनी देर हो गई बदबू मारते हुए। ऑटोलाइसिस है, ऑटोलाइसिस देख के आप बता सकते हो, ये चीज़ें होती हैं। फिर नेक्स्ट है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। क्या चीज़ है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस का मतलब हो गया, देखो मेडिकल और लीगल, लीगल का मतलब होता है कानूनी, मेडिकल मतलब चिकित्सा, मतलब एक ऐसी प्रोसीजर या एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मेडिकल मतलब चिकित्सीय और कानूनी प्रक्रियाएं इंक्लूड हो। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है, पोस्टमार्टम का नाम सुना है, व्यक्ति की जांच करना, उसको ठीक करना हो, और वो उसकी किस्मत है वो मर गया, ये सब चिकित्सीय प्रक्रियाएं हैं। लेकिन जब मेडिकल के बाद उसका जो पोस्टमार्टम करते हैं वो एक चिकित्सीय प्रक्रिया नहीं है, वो कानूनी प्रक्रिया है। यदि उनको क्या मतलब करो, लेकिन कानूनी प्रक्रिया मांगती है कि व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार हुई है, तो वही चीज़ है। यह उन परिस्थितियों और घटनाओं को संदर्भित करता है जहाँ चिकित्सा और कानून एक दूसरे से मिलते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम किया जाना एक प्रकार का मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ही है, यह मौत के प्रकार का निर्धारण करता है। अब भैया पोस्टमार्टम में क्या होता है कि व्यक्ति की मौत कैसे हुई है, कितने कट्स थे बॉडी पर, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ होती है। तो ये है चोट व घाव का एनालिसिस किया जा सकता है, कोई बॉडी में पहले से कोई टॉक्सिन तो नहीं था, या फिर टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करते हैं उसके दौरान पता चलता है। विवादित मामलों में आरोपी का पता किया जा सकता है। और जो लीगल में आपको मैंने बताया था प्रोसीजर ऑफ गिविंग मेडिकल एविडेंस विथ रेफरेंस टू इंडियन एविडेंस एक्ट के दौरान की जो भी अदालत में जो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं वो मांगते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो वो ये डेथ सर्टिफिकेट बनाने में हेल्प करती है मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। तो भाई ये कई नोट्स के लिए मैसेज कर रहे हैं, तो नोट्स मेरे पास नहीं है, मैं जैसे ही कुछ पढ़ता हूँ वो मैं लिख देता हूँ, वो चीज़ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले कुछ मत करो मैसेज वैसेज फालतू। ये अपने 2-3 टॉपिक हमने कंप्लीट हो गए, मेडिको लीगल ऑटोप्सी, ये देखेंगे क्या चीज़ है। अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है देखो मैं बता दूँ, इस पूरे सिलेबस में मैं आज ही बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। 2 नंबर का टॉपिक मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मेडिको लीगल ऑटोप्सी मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट लगता है, डेथ है ये चीज़ अपने को देखने को मिलती है। एक ये है ना कि भैया डेड और जो लिविंग और डेड बॉडी में क्या डिफरेंस है, या आइडेंटिफिकेशन है, ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट आती हैं। बाकी सेक्सुअल ऑफेंसेंस, ये छोटे छोटे इनमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे जो अपन देखेंगे। और ये जो मेडिको लीगल ऑटोप्सी है, ये जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए वेट करना। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई ये चीज़ है, बाकी मेरा ऐसा नहीं है कि मैं टोटल करवाऊँगा, मैं ये चीज़ करवाऊँगा, और डिपेंड करता है कितने व्यूज़ आ रहे हैं वगैरह वगैरह, ताकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा तो करवाएंगे, ऐसे यार मतलब नहीं है ना, फिर टाइम सा ही वेस्ट होता है, गला सूखता है वगैरह वगैरह। ओके बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।